Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another set in this fantastic series where we're covering all 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. So today I'll be taking you through CAT 21 slot 3 का एक set. Let's quickly decide whether this set could have been picked using our fate framework. So three reviewers A, B and K are tasked with selecting questions from a pool of 13 questions. Questions can be created by external SME or by one of the three reviewers, and then if the reviewer either approves or disapproves a question that is shown to them, the decision leads to eventual acceptance or rejection. So this is not one of those standard varieties कि आपको straight away समझ में आ जाए कि exactly करना क्या है. तो I'll say that this does not rate very high on familiarity. Familiarity वाले part पे this is not something that we have done very often. इन टर्म्स ऑफ एम्बिग्विटी ऑफ क्लूज स्ट्रेट फॉरवर्ड है या नहीं एक बार क्विकली देख लें. 2, 6, 9, 11, 12 were rejected and the other questions were accepted. तो ठीक है, कौन से क्वेश्चंस रिजेक्ट करें एक्सेप्ट करें, कुछ ऑर्डर दिया है, मतलब क्वेश्चन कोई बनाता है फिर रिव्यू करता है फिर उनको एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में कुछ शायद बन पाए. तो ऑल्दो ऐसा सेट या टाइप देखा हुआ नहीं है बट क्लूज में एम्बिग्विटी नहीं है. टाइम कंजम्पशन आई हैव बिकॉज फेमिलियरिटी नहीं है तो एक एंटिसिपेशन नहीं है कितना टाइम लगेगा. अच्छा, क्वेश्चंस की तरफ ग्लांस करके भी टाइम का एंटिसिपेशन कर सकते हैं. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय ए, डेफिनेटली क्रिएटेड बाय के, डेफिनेटली क्रिएटेड बाय एसएमई एंड सो ऑन. डेफिनेटली डिसअप्रूव्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं बचे हुए 3. सो 3 थीटा क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली क्रिएटेड मतलब हो सकता है कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रही है. तो आई विल से कि टाइम वाला पार्ट तो इज नॉट इन आवर फेवर. और एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन 5th में अलग से वो कुछ कैलकुलेट करवा रहा है बाय डेफिनेशन, बट अदरवाइज थीटा क्वेश्चंस हैं तो दिस इज इन आवर फेवर. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल वंस यू हैव रेड द सेकंड पैराग्राफ. तो इस सेट को आई विल कीप इट एज द थर्ड सेट और द फोर्थ सेट, प्रेफरेबली द फोर्थ सेट. मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 सेट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हो तो इससे ज्यादा फेमिलियरिटी वाले लेस टाइम कंजम्पशन वाले सेट्स शायद मिल जाएंगे. ऑल्दो अगेन on hindsight you might have a difference of opinion. Let's now discuss the structure कि हम इसे simplify कैसे करें. पहले फर्स्ट पैराग्राफ को समराइज कर लेते हैं कि what does this first paragraph mean. So फर्स्ट पैराग्राफ ये बोल रहा है कि क्वेश्चन बनाने हैं 13 क्वेश्चंस बनाने हैं and out of those 13 questions there can be 4 category of people who can create those question. One could be an subject matter expert, आउटसोर्स कर दिया किसी से क्वेश्चन बनवा लिए, या फिर इन हाउस लेट्स अज्यूम कि ए बी के हमारे 3 लोग हैं, ये 3 लोग क्वेश्चन बना रहे हैं. सो ए बी एंड के एंड दैट एसएमई 4 लोग क्वेश्चन बना सकते हैं. फर्दर ईच ऑफ द रिव्यूअर्स, जो रिव्यूअर्स हैं, दे विल ईदर अप्रूव और डिसअप्रूव क्वेश्चन. मतलब रिव्यू प्रोसेस में एसएमई का कोई रोल नहीं है, क्वेश्चन रिव्यू ये 3 लोग ही करेंगे. अब वो रिव्यू कैसे होगा, क्वेश्चन फाइनली अप्रूव होगा या नहीं होगा, रिजेक्ट होगा, ये डिसीजन सेकेंड पैराग्राफ में समझाया. इफ अ क्वेश्चन इज क्रिएटेड बाय एन एसएमई इट इज रिव्यूड फर्स्ट बाय ए एंड देन बाय बी. सो देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर. अगर एसएमई ने क्वेश्चन क्रिएट करा तो सबसे पहले आप ए से रिव्यू करवाओगे, देन फिर आप बी से रिव्यू करवाओगे. इफ बोथ ऑफ देम अप्रूव द क्वेश्चन देन द क्वेश्चन इज एक्सेप्टेड. मतलब अगर दोनों ने अप्रूव कर दिया तो क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लेंगे भाई. एंड इज नॉट रिव्यूड बाय के तो फिर के से रिव्यू नहीं करवाएंगे. इफ बोथ डिसअप्रूव द क्वेश्चन, अगर दोनों ने डिसअप्रूव कर दिया तो फिर क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देंगे. इट इज रिजेक्टेड एंड इज नॉट रिव्यूड. मतलब कोमल रिव्यू करेगी नहीं. अगर दोनों ने एक्सेप्ट, दोनों टिक दे देते हैं, दोनों क्रॉस दे देते हैं तो कोमल के रिव्यू की जरूरत नहीं है. इट इज ओनली इन द केस कि जब एक अप्रूव करता है और दूसरा रिजेक्ट करता है. 2 सिनेरियोस. इफ वन ऑफ देम अप्रूव्स द क्वेश्चन द अदर डिसअप्रूव्स इट, दैट द क्वेश्चन इज रिव्यूड बाय कोमल, देन द क्वेश्चन विल गो टू के. और के बेसिस पे 2 सिनेरियोस, के इसको अप्रूव कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है. तो इस केस में अप्रूवल आ जाएगा, इस केस में रिजेक्शन आ जाएगा. तो ये 4 सिनेरियोस बिल्ड कर लिए तो हमारा सेकेंड पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो गई. थर्ड पैराग्राफ, अ क्वेश्चन क्रिएटेड बाय वन ऑफ द रिव्यूअर्स. इमेजिन किसी एक ने अगर रिव्यू करा तो पॉसिबल अप्रूवल या रिव्यू जो है वो बचे हुए 2 करेंगे. इफ अ क्वेश्चन इज क्रिएटेड बाय ए देन इट इज फर्स्ट रिव्यूड बाय बी. अगर क्वेश्चन ए बनाता है तो बी रिव्यू करेगा. इफ बी अप्रूव्स द क्वेश्चन इट इज एक्सेप्टेड. तो बढ़िया, अगर ए ने क्वेश्चन बनाया और बी ने अप्रूव कर दिया तो यही कहानी खत्म. मतलब अगर अकेले बी ने रिव्यू करा है तो वी कैन बी 100% श्योर that this question is created by A because
ए बना रहा है और बी ने अप्रूव कर दिया, क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया। अगर बी रिजेक्ट करता है तो के पास जाएगा। If B approves the question, it is accepted. Otherwise, it is reviewed by Komal. The question is then accepted only if Komal approves it. तो अब कोमल के पास फिर से दो चॉइसेस, टिक क्रॉस। कोमल ने अप्रूव कर दिया तो अप्रूव हो जाएगा क्वेश्चन, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। अब आगे की सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड फॉर द अदर टू, विच मीन्स अगर बी क्वेश्चन बना रहा है तो ऑर्डर में के पहले रिव्यू करेगा, देन उसके बाद ए की टर्न आएगी। तब जब के ने इसे डिसअप्रूव कर दिया हो, similarly when K will create a question, either only A will review, or if A rejects or disapproves, then B will be the one. तो ये summary I hope clear है। And then there are clues. Now how to create the structure? Structure कैसे बनाएं? तो मैं ये suggest करूंगा कि हम question number sequentially 1 2 3 इस तरह का sequence बना लें question 13 तक, उसमें spaces बना लें A B K के लिए, और फिर वहां हम फिल कर देंगे कि ए ने क्वेश्चन 1 को अगर रिव्यू करा है तो उसने अप्रूव करा है, रिजेक्ट करा है विद टिक एंड क्रॉस एंड सो ऑन। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में वी कैन क्रिएट अ कॉलम सेइंग कि 1 क्वेश्चन सपोज बी ने बनाया है या के ने बनाया है या एसएबी ने बनाया। सो एक सिंपल टैबुलर स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हो एंड देन विल मेक यूज ऑफ दिस क्लूज। तो लेट्स जंप टू दिस स्ट्रक्चर नाउ। इस स्ट्रक्चर पे चल लेते हैं, और स्ट्रक्चर में इन क्लूज को फिल करने के पहले आई विल समराइज द पार्ट कि जो अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करा कि अगर एसएमई क्वेश्चन क्रिएट करता है तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि ए और बी सिर्फ रिव्यू कर रहे हो या फिर ए बी के रिव्यू कर रहे हो। अभी अप्रूवल या रिजेक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी तो मैं बस ये देख रहा हूं कि रिव्यू कौन कौन कर सकता है। अगर ए ने क्वेश्चन बनाया तो रिव्यू अकेला बी करेगा या फिर बी और के करेंगे। बी ने क्वेश्चन बनाया तो के रिव्यू करेगा या फिर के और ए दोनों रिव्यू करेंगे। अगर सी ने क्वेश्चन बनाया, के ने क्वेश्चन बनाया तो फिर अकेला ए रिव्यू करेगा या फिर ए और बी दोनों रिव्यू करेंगे। सो आई एम जस्ट प्लॉटिंग द पॉसिबिलिटी फॉर रिव्यू। हर क्वेश्चन क्रिएटर के लिए ये दो दो पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। ये क्यों बना रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो अकेले ए ने रिव्यू करा है, only A has reviewed, then we can say this for sure that the question was created by K. So now we can map this possibility कि क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन 2 6 9 11 12 है रिजेक्टेड, तो सबसे पहला पार्ट तो ये कर देते हैं कि 2 के आगे R लिख देते हैं रिजेक्टेड। 6 9 11 12 और हैं, 6 रिजेक्टेड, 6 9 11 एंड 12, तो ये क्वेश्चंस रिजेक्टेड हैं, विच मींस बचे हुए क्वेश्चंस डेफिनेटली क्या जाएंगे? फाइनल अप्रूव्ड। क्वेश्चन क्लू 2 पे चलते हैं। ए रिव्यूड ओनली 2 3 4 6 8 10 11 13, तो ए ने रिव्यू सारे क्वेश्चंस करे ही नहीं है। कौन कौन से क्वेश्चन रिव्यू करे हैं? अब इसे यू कैन यूज पॉइंटर्स कि आप डॉट लगा दे, डैशेस लगा दे, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर यूज कर ले कि क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल वॉज रिव्यूड, तो आप एक हल्का सा डॉट यहां लगा दे, जस्ट क्विकली अप्लाई अ डॉट कि पता पड़ जाए, पता पड़ जाए कि ए ने उसे रिव्यू करा है या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेटली ए ने रिव्यू करा है। और कौन कौन से करे? 3 4 6 8, सो 3 4 6 8, देन 10 11 13, 10 11 एंड 13। बी के लिए सिमिलरली आते हैं 2 4 6 थ्रू 9, 2 4 6 थ्रू 9 मतलब 6 7 8 9, देन फाइनली 12 एंड 13, तो 12 और 13 बी ने रिव्यू करें। के ने कौन कौन से रिव्यू करें? 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, एंड फाइनली यू हैव 7 8 9 11 12, 7 8 9 एंड देन यू हैव 11 एंड 12। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने मैप कर दिए कि किस किसने रिव्यू करे हैं। सो कैन आई से वी आर डन विथ यूजिंग ऑल द क्लूज। सारे क्लूज हमने यूज कर लिए, हमने अंडरस्टैंडिंग भी यहां बिल्ड कर ली है, तो अब कुछ और नहीं बचा। अब हम इस टेबल को फिल करने का थॉट देते हैं। थिंक ऑफ इट दिस वे कि जहां पर भी तीनों ने रिव्यू करा है ए बी के, ऐसा क्वेश्चन जहां पे तीनों जगह डॉट आ रहा है, कैन आई से दिस एश्योरेंस एंड अ गारंटी कि वो क्वेश्चन एसएमई ने ही क्रिएट करा होगा। तो तीनों जगह रिव्यू करा है सेकेंड क्वेश्चन को, तो क्रिएशन किसने करा है? गारंटी है एसएमई ने।
तीनों ने रिव्यू करा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी गारंटी है, किसने बनाया है? एसएमई ने। और कहीं 3 टिक, क्वेश्चन नंबर 8 एंड दैट्स इट। तो वी आर डन विथ एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस जो गारंटी है कि एसएमई ने बनाया, बिकॉज एबी के तीनों ने रिव्यू करा है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिव्यूड बाय ओनली के। ओनली के की पॉसिबिलिटी कब आ सकती है? जब बी ने बनाया हो। तो क्वेश्चन 1 वाज क्रिएटेड डेफिनेटली बाय बी। अब ओनली के वाला पार्ट देख लेते हैं कि कहीं और आ रहा है क्या। ओनली के यहां पर 2 लोगों ने करा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन द सेम क्वेश्चन टाइप, जहां सिर्फ के का रिव्यू है और कहीं। सो दैट्स इट। सो वी कैन से कि क्वेश्चन 1 2 पता पड़ गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेयर रिव्यूड बाय ए एंड के। ए और के का रिव्यू सिर्फ क्रिएट किया जा सकता है बी के द्वारा। सो के और ए, दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली बी। जस्ट क्विकली ग्लांस, और के और ए के डॉट्स कहां आ रहे हैं? ओनली के एंड ए। ओनली के एंड ए का डॉट क्वेश्चन नंबर 11 में आ रहा है। दिस वाज डेफिनेटली क्रिएटेड बाय बी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी ओनली। अब ए और बी एसएमई भी हो सकता है और के भी हो सकता है। तो जहां भी ए और बी के डॉट है, यू कैन से कि एसएमई ने बनाया होगा या फिर के ने बनाया होगा। ए और बी के डॉट है, एसएमई ने बनाया होगा या फिर के ने बनाया होगा। और कहीं ए और बी के डॉट्स छूट तो नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 7 बी और के। बी और के डेफिनेटली ए ने बनाया है। पी और के कहीं और आ रहा है? यस, सो डेफिनेटली ए ने बनाया है। दैट्स इट। बी और के। क्वेश्चन नंबर 12 भी डेफिनेटली ए ने बनाया है। व्हाट एल्स? क्वेश्चन नंबर अब कौन सा छूट गया? 10। 10 इज रिव्यूड बाय ए ओनली। ए ओनली मतलब डेफिनेटली किसने बनाया? के ने। तो आपने बड़ी कन्वीनियंटली इस टेबल को फिल कर लिया कि कौन सा क्वेश्चन किसने क्रिएट करा होगा। नाउ इफ यू लुक एट द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, अगर आप फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को देखोगे तो क्वेश्चंस है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय ए, डेफिनेटली क्रिएटेड बाय के एंड डेफिनेटली क्रिएटेड बाय एसएमईज। तो अगर हम ए, के और एसएमईज के क्वेश्चन के आंसर मार्क करना चाह रहे हैं कि ए ने कितने बनाए, के ने कितने बनाए, एसएमई ने कितने बनाए डेफिनेटली, तो हम 2 क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं जानते, क्वेश्चन 6 और 13, पर बचे हुए 11 क्वेश्चंस का डेटा तो डेफिनेट पता है किसने क्रिएट करे। तो डेफिनेट वाले ए ढूंढ लेते हैं। सो डेफिनेट 1 2 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर थीटा बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन मार्क योर आंसर इज 3। के ने कितने क्वेश्चंस क्रिएट करे? तो के लिए डेफिनेट वाला एक ही क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, तो आंसर आ जाएगा 1। और एसएमई के लिए डेफिनेट 1 2 3, दैट्स इट। 3 क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय एसएमई। सो अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट टेक अवे और लर्निंग कि हो सकता है पूरा सेट सॉल्व करने में टाइम लग जाए, बट पार्शियल क्वेश्चंस, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस तो इस मैपिंग के बेसिस पे बड़ी कन्वीनियंटली आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस हैं, अगर उन पे आए हम, सो मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली डिसअप्रूव्ड बाय विमल। तो अब इसकी डिटेल में जाना है कि उसके पास रिव्यू के लिए आया क्वेश्चन बी के पास, तो उसने उसका क्या करा? उसे अप्रूव कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया, और ऐसे कितने क्वेश्चंस में डेफिनेटली डिसअप्रूव कर दिया ये ढूंढना है। फिर अप्रूवल रेशो, अगेन अप्रूवल डिसअप्रूवल के ऊपर, डिसअप्रूव्ड बाय एटलीस्ट। सो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आर डिमांडिंग दैट वी गो अहेड एंड डू अ डिटेल्ड ब्रेकअप। तो अब वो भी देख लेते हैं। तो एक एक करके ऐसे पैटर्न्स जहां पे कॉमन है वहां पे अप्रूवल डिसअप्रूवल का प्रोसेस क्या फॉलो होगा वो देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। बी ने क्वेश्चन बनाया है और अकेले के ने उसे रिव्यू करा है, और वो रिजेक्टेड की कैटेगरी भी नहीं है, मतलब अप्रूव्ड है। तो कैन आई से दिस इज वेरी इजी, आप स्ट्रेट अवे टिक लगा दो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टिक? कि बी ने क्वेश्चन बनाया, के पास रिव्यू के लिए गया और के ने अप्रूव कर दिया, तो टिक वुड मीन अप्रूवल, क्रॉस वुड मीन डिसअप्रूवल। सो वंस यू हैव डन दिस, ये पक्का है कि क्वेश्चन अप्रूव हो गया, टिक हमने प्लेस कर दिया है। एसएमई पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन एसएमई ने बनाया। अब एसएमई ने बनाया है और तीनों के पास जा रहा है और रिजेक्ट हो रहा है। अंडरस्टैंड के पास जाने की कंडीशन क्या थी? अगर दोनों ही इसे अप्रूव कर देते तो जाता ही नहीं के पास, दोनों ही इसे रिजेक्ट कर देते तो भी नहीं जाता के पास। द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि इसने अप्रूव करा हो, इसने रिजेक्ट करा हो, इसने रिजेक्ट करा हो या डिसअप्रूव करा हो, और इसने अप्रूव करा हो। तो ए और बी के लिए टिक क्रॉस क्रॉस टिक वाला सिनेरियो आ गया। एंड के पास अब जाने के बाद ये रिजेक्ट हो गया है, मतलब डेफिनेटली के ने रिजेक्ट कर दिया। वंस यू हैव डन दिस, क्विकली चेक कि ये 2 सिनेरियोस कहीं और रिपीट हो रहे हैं। अकेले बी ने बनाया हो और के ने अप्रूव करा हो। कैन आई से क्वेश्चन नंबर 5 इज एग्जैक्टली सेम एज 1। बी ने बनाया, के ने अप्रूव करा, तो टिक लगा दो। और कहीं बी ने बनाया, के ने अप्रूव करा हो, और कहीं नहीं मिल रहा है, सो वी आर डन विद 2। एसएमई वाला सिनेरियो ये पक्का है कि अगर तीनों ने रिव्यू करा है, इफ ऑल 3 हैव रिव्यूड, एसएमई ने डेफिनेटली बनाया है,
तीनों ने रिव्यू करा है, तो के पास रिव्यू तभी जा सकता है जब टिक क्रॉस क्रॉस टिक हो, टिक क्रॉस क्रॉस टिक वाला सिनारियो हो. सो दिस इज इजी. अब ये दोनों ही अप्रूव्ड है. हाउ इज दिस पॉसिबल कि अप्रूव्ड है? के ने अप्रूव कर दिया है, तो यहां दोनों जगह क्या जाएगा? टिक, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन ए और के ने रिव्यू करा है. ए और के ने रिव्यू करा है, क्वेश्चन बी ने बनाया, तो पहले के पास गया है. अगर के अप्रूव कर देता, के अप्रूव कर देता, तो ए के पास आता ही नहीं, मतलब के ने रिजेक्ट कर दिया है, डिसअप्रूव कर दिया है, और फाइनली रिजेक्टेड नहीं है, मतलब ए ने अप्रूव कर दिया है. सेम सिचुएशन देख लें कि बी के बाद ए और के ओनली कहीं आ रहा हो, बी के बाद ए और के क्वेश्चन नंबर 11 में आ रहा है, पर ये रिजेक्टेड है, तो कैन आई से कि यहां पर के ने रिजेक्ट कर दिया, फिर ए ने भी रिजेक्ट कर दिया. सो वी आर डन विद दिस. क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी हम कर चुके हैं सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी, एसएमई और के दो सिनारियोज हैं. एसएमई ने अगर क्वेश्चन क्रिएट करा है और ए और बी दोनों रिव्यू कर रहे हैं और फाइनली क्वेश्चन रिजेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी कि दोनों ए और बी ने रिजेक्ट कर दिया होगा, ताकि के पास गया ही नहीं रिव्यू के लिए. और अगर के ने क्वेश्चन क्रिएट करा तो के बाद पहले टर्न ए की आती है, ए ने डेफिनेटली रिजेक्ट कर दिया होगा, और रिजेक्टेड है तो डेफिनेटली फिर बी ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो दोनों जगह क्रॉस क्रॉस ही सिचुएशन बनेगी. 7th क्वेश्चन को देखते हैं. ए ने क्वेश्चन क्रिएट करा, बी के पास गया, और अगर बी अप्रूव कर देता तो तभी अप्रूवल हो जाता, मतलब बी ने रिजेक्ट कर दिया है, पर अप्रूव्ड क्वेश्चन है, रिजेक्टेड की लिस्ट में नहीं है, मतलब के ने अप्रूव कर दिया है. देन क्वेश्चन नंबर 9th, कैन आई से 7th और 9th एक जैसे? नहीं, 7th में रिजेक्शन नहीं है, 9th क्वेश्चन में रिजेक्शन है. ए ने क्वेश्चन क्रिएट करा, बी के पास जाएगा, बी ने डिसअप्रूव कर दिया, अब जाएगा के पास, एंड फाइनली के हैज रिजेक्टेड इट, मतलब यहां भी क्रॉस हो जाएगा. के ने क्वेश्चन क्रिएट करा है, ए के पास गया, अप्रूव्ड है, टिक लगा दो. क्वेश्चन 11th हम कर चुके हैं. 12th, ए ने क्वेश्चन क्रिएट करा, बी के पास गया, रिजेक्टेड है, मतलब इसने भी रिजेक्ट कर दिया, के ने भी रिजेक्ट कर दिया. एसएमई या के, दो सिनारियोस, एसएमई और के वाला सिनारियो एक पहले बना चुके हैं, बट दैट सिनारियो इज फॉर रिजेक्शन, दिस इज अप्रूवल. एसएमई ने क्वेश्चन क्रिएट करा, ए और बी दोनों ने अप्रूव करके उससे अप्रूवल दे दिया है फाइनल, विच मींस दोनों ने ही टिक, दोनों ने ही अप्रूवल दिया होगा. के ने क्वेश्चन बनाया, ए के पास गया, फाइनली अप्रूव हो गया, पर बी के पास रिव्यू के लिए कब जाएगा? जब के पास जाते हैं, जब ए ने रिजेक्ट कर दिया हो, तो यहां क्रॉस हो जाएगा, फाइनली अप्रूव्ड है, मतलब यहां क्या जाएगा? टिक. सो दिस इज द फाइनल टिक क्रॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी कैन हैव. इफ दिस पार्ट इज क्लियर, देन यूजिंग दिस सेम डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स लुक एट द रिमेनिंग सेट ऑफ क्वेश्चन. सो I'll erase this part. हम सीधे अब क्वेश्चंस पे चल लेते हैं. So this is the final distribution. First 3 questions हम already कर चुके हैं. Let's look at these 3 questions. तो इन 3 questions में finally डेटा हमारे पास है. How many questions were definitely disapproved by Bimal? तो बिमल के कॉलम में डेफिनेट क्रॉस ढूंढने. तो क्वेश्चन नंबर 6 दोनों जगह क्रॉस है, मतलब डेफिनेटली क्रॉस तो कराइए, डिसअप्रूव कराए. यहां, यहां और यहां कितने क्वेश्चंस हो गए? 4. करेक्ट आंसर चॉइस सी 4. I hope this is clear. बी ने डेफिनेटली डिसअप्रूव करे. Why are we not taking this case? Because यहाँ क्रॉस या टिक दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, डिसअप्रूव करा हो सकता है अप्रूव करा हो. Let's look at question number 5. The approval ratio of a reviewer is the ratio of the number of questions she or he approved to the number of questions he or she reviewed. Which option best describes A's approval ratio? Approval ratio कैसे निकाल रहे हैं? आप रेशियो निकाल रहे हो कि टोटल क्वेश्चंस कितने आपने रिव्यू करे, उसमें से कितने क्वेश्चंस में आपने अप्रूवल दे दिया. अप्रूवल को हमने किससे बोला है? टिक से. अब ऑप्शन देखिए तो लाइज बिटवीन, आइदर, लाइज बिटवीन, तो पॉसिबल रेंज आ सकती है, वो डेफिनेट भी है, क्योंकि हम टिक क्रॉस डेफिनेटली तो बता ही नहीं सकते कितने टिक है कितने क्रॉस है. टोटल ए ने कितने क्वेश्चंस रिव्यू करे हैं ये देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो दिस इज फॉर श्योर दैट टोटल क्वेश्चंस 8 आएंगे. अब एक केस मिनिमम का बना लेते हैं कि मिनिमम, और एक केस बना लेते हैं मैक्सिमम, कितने अप्रूव करे होंगे. सो मैक्सिमम में भी टोटल तो 80 आना है. मिनिमम कितने अप्रूव करे उसके लिए मिनिमम डेफिनेट गारंटी वाले टिक ढूंढ लेते हैं. तो 1 2, तो मिनिमम 2 है. मैक्सिमम के लिए जहां भी टिक की पॉसिबिलिटी लग रही है वो टिक काउंट कर लो. 1 2 3 ये नहीं आ सकता. सो 3 4 5 और 6. मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी 6. तो 2/8 इज 1/4 विच इज 0.25 and 6/8 is 3/4 which is 0.75. so minimum से maximum इसके बीच में कुछ भी हो सकता है नंबर. तो करेक्ट आंसर इज चॉइस ए, lies between 0.25 and 0.75.
Last question for this set. How many questions created by A or B were disapproved by at least one of the other reviewers? तो पहले तो वो हाईलाइट कर लें जो A या B ने क्वेश्चंस बनाए हैं. तो B ने बनाया है दिस वन, दिस एंड दिस. इन्हीं क्वेश्चंस में से करें क्रिएटेड बाय A और B. वे डिसअप्रूव्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द अदर रिव्यूअर्स. कम से कम एक ने डिसअप्रूव करा हो, मतलब इन क्वेश्चन क्रिएटर्स के लिए आपको कहीं पर भी कम से कम एक जगह क्रॉस ढूंढ लेना है. तो लेट्स लुक एट दिस. ये काउंट नहीं करेंगे तो इसे हटा देते हैं. यहां पर एक क्रॉस आ गया तो मतलब दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी मिल गई. फिर इस पे आते हैं, सो यहां ठीक है, इसे काउंट नहीं करेंगे. फिर इस पे आते हैं, मिल गया. इस पे आते हैं, मिल गया. इस पे आते हैं, मिल गया. और इस पे भी मिल गया. तो 1 2 3 4 और एक ये 5. सो देयर आर 5 सच पॉसिबिलिटीज. करेक्ट आंसर इज चॉइस ए 5. अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन. बहुत अच्छी रीजनिंग स्किल्स की प्रैक्टिस हो जाती है. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आई हैव गिवन माय वर्डिक्ट अर्लियर, आई विल रिपीट इट. नया क्वेश्चन टाइप है, आप एग्जाम में शायद इतना अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं कर पाओगे. सो देयरफॉर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यू माइट गेट कंफ्यूज. पार्शियल क्वेश्चन सॉल्विंग डेफिनेटली डुएबल है. तो आपके पहले 2 सेट्स 3 सेट्स होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि पहले 3 क्वेश्चंस वाला जितना पार्ट सॉल्व करके अटेम्प्ट करा जा सकता है, तो दैट्स अ गुड थॉट. बट पूरा सेट 6 क्वेश्चंस का लॉजिकली टिक क्रॉस विजुअलाइज करके बनाना इज सुपर चैलेंजिंग. डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई टेक योर लीव. Ciao.